लखनऊ के चौक में श्री बड़ी काली जी मंदिर के मेले में अगर जाया जाए और वहाँ जाकर के ख़रीदारी ना की जाए तो ये कैसे हो सकता है। तो भाई ख़रीदारी तो की ही जाएगी। ये है मेरी धर्मपत्नी जी। अब इन्होंने फरमाइश की कि मेला चलना है और मेले में ख़रीदारी करनी है, तो भैया मैं क्या करता, मैंने कहा चलिए आपको मेले में ले चल कर ख़रीदारी की जाए। तो उसी के तहत मैंने अपनी पत्नी को ले जा कर के काली जी मंदिर के मेले में ख़रीदारी की और मैं उसी ख़रीदारी के समय मैंने सोचा कि इनकी वीडियो बना लें। तो ये मेरी धर्मपत्नी जी हैं, मेले में ख़रीदारी कर रही हैं। और क्योंकि नवरात्रि का समय है और कन्याओं को मेले की खरीदारी भोजन भी कराना है कन्याओं को, तो इसलिए कन्याओं को कुछ देना भी है, तो देने के लिए भी कुछ खरीदारी करनी थी। इसलिए मेरी धर्मपत्नी जी मेले में ख़रीदारी कर रही हैं। कुछ घर गृहस्थी का सामान के तहत ले रही हैं और कुछ जो है अन्य सामान बच्चों के लिए ख़रीदारी कर रही हैं। अब इस मेले में मेरी धर्मपत्नी जी के साथ मेरी नातिन भी साथ थी, जो मेरी नातिन मेरे साथ रहती है, और मेरी धर्मपत्नी जी के भाई की लड़की भी साथ में आ गई। अब इन दोनों बच्चों को लेकर मेरी धर्मपत्नी जी मेले में खरीदारी कर रही हैं। अब कन्याओं को खिलाना भी है, तो कन्याओं को खिलाने के लिए कन्याओं को कुछ दान दक्षिणा भी देने के साथ साथ कुछ वस्तु भी देनी चाहिए। तो उस वस्तु को देने के लिए उनमें बर्तन ही अच्छे लगते हैं, बर्तन ही देना सही लगते हैं। तो अब मेरी धर्मपत्नी जी आ गई बर्तन की दुकान में, बर्तन की ख़रीदारी करने के लिए कोई प्लेट अच्छी से प्लेट देख करके ख़रीदने का विचार बनाया। तो प्लेट की ख़रीदारी करने के लिए मेरी धर्मपत्नी जी बर्तनों की दुकान पर आ गई और भगवान के लिए भी कुछ सामान ख़रीदना था, कटोरी वगैरह, उसकी भी ख़रीदारी करनी है। तो अब मेरी धर्मपत्नी जी ये प्लेटों को देख रही हैं और इसमें से कोई अच्छी सी प्लेट लेने का विचार बना रही हैं। अब प्लेटों को देख रही हैं, प्लेटों को देखने के साथ साथ अब मुझे भी दिखा रही हैं, देखो भाई कौन सी प्लेट ले लें। तो मैंने कहा भाई जो मजबूत प्लेट, अच्छी सी प्लेट हो तो वही प्लेट ले लो। अब क्योंकि किसी को बच्चों को कोई चीज़ देना है, तो मेरा तो भाई मानना ये है कि अगर बच्चों को या किसी को भी कोई चीज़ दो तो अच्छी और टिकाऊ चीज़ ही देनी चाहिए अगर देना है तो, और नहीं देना है केवल खाना पूर्ति करना है तो इससे अच्छा भैया ना दो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा तो मानना यही है और मेरी धर्मपत्नी का भी ये कहना है कि किसी को भी कोई चीज़ देना है, दिया जाए तो अच्छी और मजबूत टिकाऊ दी जाए। खाना पूर्ति हम लोग खाना पूर्ति करना हम लोगों के स्वभाव में नहीं, इसलिए इन्होंने एक मजबूत प्लेट देख करके उसकी ख़रीदारी की और एक मजबूत प्लेट दे करके बढ़िया टिकाऊ प्लेट इन्होंने खरीदी। अब ये प्लेट इनकी नज़र में ये मजबूत लगी, अच्छी लगी। 12 ले लो, 12। उन्होंने कहा भैया इसमें की 12 प्लेटें दे दो। अब उन्होंने तो मुझसे कहा 10 प्लेटें ले लें। हमने कहा नहीं 10 नहीं 12 प्लेट ले लो, क्योंकि कन्याओं को खिलाने के लिए कभी कभी कन्या ज़्यादा भी आ जाती है। तो मेरी नज़र में कन्या कोई हो उसको देना चाहिए। अब इसी समय मेरी नज़र पड़ी बाँसुरी वाले पे, क्योंकि मेले में मेला लगा हो और मेले में बाँसुरी वाला ना हो तो फिर भाई मेला फिर कुछ मज़ा नहीं आता। मेले की शान ही बाँसुरी वाले लोग हैं। तो मैंने देखा कि बाँसुरी वाले को, तो मैंने सोचा बाँसुरी वाले की वीडियो बनाई है। और उधर मेरी धर्मपत्नी जी ख़रीदारी कर रही बर्तनों की। जब ख़रीदारी हो गई तो मैंने उन्हें इशारा किया कि भाई ये बाँसुरी वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस उम्मीद से मेले में आते हैं कि मेरी बाँसुरी बिकेगी। तो मैंने कहा एक बाँसुरी तो भाई इनसे ज़रूर ख़रीदो, भले ही हम कोई इस बाँसुरी को बजाएं या ना बजाएं, लेकिन हम लोगों का फ़र्ज़ होना चाहिए कि ऐसे दुकानदारों से जो है दुकानदारी, ऐसे जो दुकानदार हैं जो मेले में बाँसुरी वगैरह बेचते हैं, इनसे बाँसुरी वगैरह ना चाहते हुए भी ना मतलब ज़रूरत होते हुए भी इसको ख़रीदना चाहिए। अब मेरी धर्मपत्नी जी ने बाँसुरी को ख़रीदा, क्योंकि बाँसुरी हुई इस तरीके की चीज़ें ही मेले की शान होती हैं।
और इन जैसे लोगों से ख़रीदारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी इसी उम्मीद से मेले में आते हैं कि मेरी बाँसुरी बिकेगी। अब वो समय तो रहा नहीं, पहले का समय था बाँसुरी, अब ये एक ही व्यक्ति दिख रहे हैं बाँसुरी बेचते हुए। पहले के समय में था, पुराने समय में, आज से 30-40 साल पहले जब मेला लगता था तो एक बाँसुरी वाले नहीं, दर्जनों बाँसुरी वाले बेचने वाले आपको नज़र आ जाते थे और इन लोगों की बाँसुरी भी खूब बिकती थी। लेकिन आज के आधुनिक समय में आधुनिक खिलौने आ गए हैं, तो इन खिलौने के चक्कर में कोई भी बच्चा इन बाँसुरी को ख़रीदता नहीं है। तो मैंने बाँसुरी को ख़रीदा। अब मेरी धर्मपत्नी जी आगे बढ़ कर के अन्य सामान खरीदने के लिए अन्य दुकान पर आ गई। अब घर में मंदिर है और मंदिर में भी कुछ ज़रूरत का सामान लगता है, कटोरी हुई या दिया हुआ या कोई भी अन्य चीज़ जो है, भगवान की जब सुबह पूजा की जाती है तो पूजा के समय कुछ बर्तनों की भी आवश्यकता होती है, तो इन्होंने सोचा चलो कुछ बर्तन में ख़रीद ले। तो अब बर्तनों की खरीदारी भी अब इसी समय इनकी नज़र पड़ी इस तरीके का जो मेलों में बिकता है, क्योंकि हम लोगों का वसूल रहता है, हम लोगों की ये विचारधारा रहती है कि इस तरीके की कोई भी वस्तु अगर मेले में बिक रही तो उसको खरीदने की हम लोग जो है प्रयास करते हैं। कि ये लोग बेचारे भी इस उम्मीद से आते हैं कि हमारा सामान जो है मेले में बिकेगा। तो इन लोगों की उम्मीदों को हम अब जहाँ तक होता है प्रयास करते हैं। अब मेला लगा है और मेले में ख़रीदारी करने के बाद चाट ना खाया जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बिना चाट खाए मेले की जो है ख़रीदारी भी जो है अधूरी नज़र आती है। तो इसलिए मेले की ख़रीदारी करने के बाद चाट खाना भी, बतासा और टिक्की खाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो उसी के तहत हमारी धर्मपत्नी जी ने मेले में खरीदारी करने के बाद यहाँ पर चाट खाया, बतासा खाया, टिक्की खाया।